हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त को निकलेगी तिरंगा यात्रा। राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बालाघाट जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जिलेवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभियान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 13 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एकेडमी तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बालाघाट शहर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मीडिया से साझा करते हुए एकेडमी के अध्यक्ष तपेश असाटी ने बताया कि तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हनुमान चौक से किया जाएगा, जो शहर का भ्रमण करते हुए सीएम राइस स्कूल में समापन होगी, जिसमें स्कूली बच्चों को देश की आज़ादी में सहयोग देने वाले महापुरुषों की वेशभूषा में आने की खास अपील की गई है। साथ ही शहर के सभी स्कूलों के बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को भी तिरंगा यात्रा में शामिल होने स्कूलों को पत्र लिखा गया है। पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि हर बार की तरह आज भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक अच्छे पर्पस को लेकर भी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आप सभी जानते हैं हर साल तिरंगा यात्रा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा निकाली जाती है और पर्पस वही देशभक्ति, जन सेवा, राष्ट्रीय हित को लेकर हम कार्यक्रम करते हैं। चाहे हम खेल की बात करें, सांस्कृतिक की बात करें, हमारा मंच लगातार कार्यक्रम करता है और कोशिश ये रहती है कि शहर में एक अच्छा वातावरण निर्मित रहे और उस अच्छे वातावरण को लेके बच्चों में एक अच्छा संदेश देने, हमारी जनता में एक अच्छा संदेश देने के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा परसों के दिन यानी 13 तारीख को सुबह 10:30 बजे यहाँ से हनुमान चौक से निकालने जा रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के बीच में देशभक्ति की भावना जागृत करना। लोगों को, हमारे बच्चों को जो सबसे बड़ी बात है कि हम आज़ाद कैसे हुए, हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, आज़ादी का महत्व पूरी जानकारी देने के लिए हम ये यात्रा का बंदोबस्त कर रहे हैं। और इस यात्रा के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे सभी स्कूल से आ जाएं, कॉलेजों से आ जाएं और हम इस माध्यम से भी चाह रहे हैं कि जो सामाजिक संस्थाएं हमारी लोकल में, हम उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ा संदेश, जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतना बढ़िया संदेश हमारा घर घर तक पहुंच जाएगा। तो हमने इसमें कोशिश पूरी की है कि स्कूल से संपर्क हमने किया है, कॉलेज से भी किया है और हम सामाजिक संगठनों से संपर्क कर रहे हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमें जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और परसों ही कलेक्टर साहब के साथ जब साइकिल रैली हुई थी, नगर पालिका के द्वारा आयोजित हुई थी, उसमें भी कलेक्टर साहब ने एक ही बात कही थी कि आप जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतना अच्छा प्रयास, सामूहिक प्रयास में बहुत ताकत होती बोले, तो आप सामूहिक प्रयास कीजिए। और हमारी तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर साहब खुद कहा कि मैं भी रहूँगा, संबंधित जो अधिकारी हैं वो बड़े अधिकारियों से भी आप संपर्क करें। उन्होंने कहा CCF साहब हैं, CF साहब है, IG साहब है, DIG साहब हैं, हमारे जो सभी नेतागण हैं, सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, चाहे अध्यक्ष नगर पालिका है, संबंधित मतलब कोई भी ना चूके। उनका ये उद्देश्य था कि सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो हमारा जो तिरंगा यात्रा का आयोजन है, जो हमारा उद्देश्य है, वो सफल हो जाएगा। तो इस उद्देश्य को लेकर हमने हनुमान चौक से मेन रोड, मतलब यहाँ से हमने इतवारीगंज वाली जो रोड है मेन वाली, सामने आ जाएगा सुभाष चौक, महावीर चौक से राजघाट चौक, कालीपुत्री चौक, वहाँ से अम्बेडकर चौक और उत्कृष्ट विद्यालय में जाके ये समापन होगा। तो ये समापन पर हम बच्चों को वहीं बिस्किट वगैरह फल वितरित कर देंगे। और हमारा जो बेसिक उद्देश्य है इसके साथ कि बच्चों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम रुचि कैसे बनाएं। हम लोग लगातार साल भर यही प्रयास करते हैं कि बच्चों को जितना ज़्यादा हम पढ़ाई के साथ अच्छे कामों में जोड़ेंगे तो बच्चे हमारे जो देश का भविष्य है उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। तो इसके बाद हमने बच्चों के लिए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर लास्ट ईयर खेल में मेडल्स जीते, चाहे वो हमारे फर्स्ट रहे, सेकंड रहे, थर्ड रहे, नेशनल लेवल पर जीते, उनका भी हम सम्मान 25 तारीख को करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम फिर अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा मैटर है कि देशभक्ति, जन सेवा, राष्ट्रीय भावना, इस उद्देश्य को लेकर हम ये यात्रा जो हमारी तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो मैं इस संबंध में भी चाहूँगा, अशोक भैया भी बैठे हैं, गुड्डू भैया भी बैठे हैं। तिरंगा यात्रा सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगी। इसमें सभी लोग, मतलब हमारे जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो,
हमारे जितने भी स्कूल, कॉलेज और हमारे जितने भी समाजसेवी संगठन सभी मिलके देश के प्रति यही बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे तिरंगे झंडे के सामने सभी हम एक हैं और एक भाव से इस यात्रा को निकालेंगे। साथ ही क्योंकि इस साल हमारे वंदे भारत जो गीत है, वंदे मातरम, उसका 150 वर्ष भी हो रहा है, तो एक साथ क्योंकि पूरा सामूहिक गीत का वाचन भी हनुमान चौक में किया जाएगा। और जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि सांस्कृतिक प्रोग्राम, तो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम उसी मंच में हनुमान चौक में क्योंकि एक मंच बनाया गया, इसमें हमारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चे ग्रुप देशभक्ति के ऊपर अच्छे गाने और जो भी नृत्य है वो प्रस्तुत करेंगे। तो ये बहुत अच्छा भव्य प्रदर्शन होगा जिसमें बच्चे गीत गाते, अच्छे से देशभक्ति के गाने गाते, अच्छी झांकियाँ जिसमें कोई सुभाष चंद्र बोस बनेगा, कोई यानी सभी प्रकार की आप भारत माता को भी देखेंगे, ऐसे बहुत सारी झांकियाँ के रूप में और झंडे लेके, और साथ में कुछ झंडे हम घर घर तिरंगा यात्रा भी है, इसलिए तिरंगा का वितरण भी हम जहाँ रास्ते में जो जो घर पड़ेंगे, जो दुकानें पड़ेंगी, उसको हम बांटेंगे और उनको बोलेंगे कि अपने घर में तिरंगा लगाएं और अपने तिरंगे के साथ एक फ़ोटो और ये सब चीज़ें शेयर करें। यही हमारा भाव है कि देशभक्ति की भाव हर घर तक जगा पाएँ, यही उद्देश्य